इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल को दोबारा से नए जैसा करना मैं आपको बताऊंगी घर में मौजूद एक इंग्रेडिएंट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान आ चुके हैं और इसमें समोसे पकोड़े तो हर घर में ही बनते हैं और इसके लिए ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑयल 3 से 4 दफ़ा जो है इस्तेमाल के बाद बिल्कुल काला काला सा हो जाता है और बिल्कुल ग्रीसी हो जाता है और इसमें फ्राई की हुई चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती हैं फिर। और इतनी महंगाई का ज़माना है, इसमें जो है फिर हमें बचत भी करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ऑयल को जो है इस्तेमाल शुदा ऑयल को आप दोबारा रिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं किचन में ही मौजूद एक चीज़ से। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना। आपको बताऊंगी कि इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल को किस तरह से आप रिफ़ाइन कर सकते हैं। एक पैन ले लिया था मैंने, आप ये देख सकते हैं आधा किलो कुकिंग ऑयल है। इसको एक बाउल में डाल दिया था और इसके नीचे जो इतना ब्रेड क्रम्स और जितनी भी और पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ गए हैं। तो इसको अच्छे तरीके से मैंने जो है इसके अंदर छान के निकाल लिया है। छाना की छन्नी से नहीं है, वो नीचे बैठ गए थे। और बाकी जो है ऑयल फ्राई पैन में मैंने डाल लिया। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अब मैंने लिया है 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर। आधा किलो मेरा ये तकरीबन कुकिंग ऑयल था। 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर लिया है और जो है ना मैंने आधा कप जो है वो पानी का लिया है। और कॉर्नफ्लावर को जो है ना पानी के साथ अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे इस तरह से कि इसके अंदर जो है ना वो गुठलियाँ ना बने, बिल्कुल ही एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। क्योंकि हमने इसको जो है ना ऑयल के अंदर मिक्स करना है। अगर इसके अंदर गुठलियाँ होंगी तो फिर ये ऑयल के अंदर जो है ना ऑयल को साफ़ करने में वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब आपने फ्लेम को भी ऑन नहीं करना है। ठीक है, आपने जो है ना ये पेस्ट जो आपने बनाया कॉर्नफ्लावर और पानी का वो अपने कुकिंग ऑयल में जो है ना वो आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। देखिए मेरा कुकिंग ऑयल ना ये बिल्कुल ग्रीसी हो चुका था, गाढ़ा हो गया था। इसके अंदर खानों के फ्लेवर आ चुके थे, ब्रेड क्रम्स और पकोड़े वगैरह जो होते हैं उसके भी पार्टिकल्स थे। तो अब इसके अंदर ना हम कॉर्नफ्लावर और पानी को इतनी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि पूरा कुकिंग ऑयल जो है ना मेरा अच्छे तरीके से बिल्कुल वाइट कलर का हो जाएगा। और इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम को आपने भी ऑन नहीं करना है, पहले इसके अंदर सारा ये मिक्स करना है, फिर आपने फ्लेम को ऑन करना है। और फ्लेम जो है ना बिल्कुल जो दम वाली फ्लेम होती नहीं, देखें ये लेनी है और आपने इसके ऊपर इसको रख देना है। और आपने इसको ना मुसलसल चम्मच चलाना है जब तक इसके अंदर ना कॉर्नफ्लावर की जो है वो और पानी जो है उसकी गुठलियाँ ना बनने लग जाए। तकरीबन 10 मिनट में ना गुठलियाँ बनने लग जाएंगी। जब तक आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको लो फ्लेम पे छोड़ देना है तकरीबन और 10 मिनट के लिए। 20 मिनट में आपका ज़बरदस्त सा ऑयल जो है ना रिफ़ाइन हो जाएगा दोबारा से और नए जैसा हो जाएगा बिल्कुल। ये देखें, अब मैं इसको अच्छी तरीके से चम्मच चला रही हूँ और इसमें देखें एक झाग से एक बुलबुला सा आने शुरू हो रहे हैं जी, यानी कि कॉर्नफ्लावर जो पानी अपना सॉक कर लेगा। ये देखें साइड में आ गए हैं 10 मिनट में। और अब जो है ना मैं इसको वक्फे वक्फे से चम्मच चलाऊँगी 10 मिनट के लिए। और ये जो मेरा कॉर्नफ्लावर है अभी आपको साइड में करके दिखा रही हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको साइड पर करें क्योंकि इसको हमने ठंडा करने के बाद छानना ही है। ठीक है, अच्छा मेरा जो कुकिंग ऑयल था ना इसके अंदर पार्टिकल्स वगैरह मौजूद थे, इसका कलर इतना ज़्यादा डार्क नहीं था। अगर आपका कुकिंग ऑयल जो है ना वो ज़्यादा डार्क कलर का हो चुका है तो ठीक है, इसका कलर तो आपका इतना जो है नया जैसा नहीं होगा। लेकिन ये कि कुकिंग ऑयल रिफ़ाइन हो जाएगा और साफ़ हो जाएगा क्योंकि जो है ना ग्रीसी कुकिंग ऑयल जो है ना मुज़र सेहत होता है। ठीक है, ये देखें अब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको छान लूँगी। मैंने जो है एक दोबारा वही बाउल आपको धो के रख के दिखा रही हूँ, उसी के अंदर मैंने डालें। देखिए कुकिंग ऑयल बिल्कुल ज़ाया नहीं हुआ है, उतनी क्वांटिटी दोबारा थी। और ये कॉर्नफ्लावर और पानी जो है ना आपस में गुठलियों की शेप में बन गया है। और जितना भी इसके अंदर जो है ना खानों का टेस्ट था और ब्रेड क्रम्स वगैरह जो है ना सारे उसने सोक कर लिए। और ये देखें बिल्कुल सी थ्रू हो गया मेरा ऑयल दोबारा से बिल्कुल 20 मिनट के अंदर। और ठंडा करने के बाद आप उसको छानेंगे और अब ये दोबारा काबिल इस्तेमाल हो चुका है। तो अगर आप लोगों को ये मेरी जो है ज़बरदस्त सी कुकिंग ऑयल रिफ़ाइन करने की जो है रेसिपी अच्छी लगी हो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में बहुत हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द रमज़ान की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ फिर हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।